धासू ब्लास्ट के हवाले से देखें, इसमें बड़ा एक ब्लंडर हुआ है। ये बॉम्ब ब्लास्ट लगता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट है, गाड़ी गिरी है, पेट्रोल लीक हुआ और ये उसके बाद धमाका हुआ। चाइनीज वजीर खारजा ने उनसे कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है। ही इंसिस्टेड ड्यूरिंग दैट मीटिंग बट इट वाज नॉट एक्चुअली एक्सीडेंट, इट वाज एक्ट ऑफ सैबोटाज। सिर्फ इस पे उनको था शक कि ये अभी तक कंफ्यूजन है कि हुआ क्या है, एक्सीडेंट है या ये धमाका है। तो वो मेरा ख्याल है वो चीज अब रिजॉल्व हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। पूरी दुनिया को पता है कि रिसेंटली पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक भरी हुई बस को उड़ाया था और जिसमें 9 चाइनीज नागरिक थे वो मारे गए, जिसको लेके चाइना पाकिस्तान से नाराज है क्योंकि पाकिस्तान है वो चाइना पे ही पलता था। चाइना ही आए दिन पाकिस्तान को लोन कर्जा देता रहता था और आज पाकिस्तान ने ये भी नहीं सोचा कि ये हमारी मदद करता है, हमें कम से कम इनको तो बख्श देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया है, ये पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रही है। ये लोग फेंकने में इतने मास्टर है कि ये लोग सबको बेवकूफ ही समझते हैं, सबको मूर्ख मानते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि एक एक्सीडेंट था। शाह मोहम्मद कुरैशी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये एक एक्सीडेंट है। अब सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं कि एक एक्सीडेंट है, तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि पाकिस्तान है वो टेरर को सपोर्ट करता ही है और पाकिस्तान को ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आज पाकिस्तान टेरर का मदर है, मदर ऑफ टेररिज्म है। तो इस विषय में और क्या क्या चर्चाएं हो रही है वो जानने के लिए हम जाते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। एक मैं थोड़ी सी आपको वो बात की मैं वजाहत कर दूं जी। जो इससे पहले जो बात हुई थी धासू ब्लास्ट के हवाले से। देखें, इसमें बड़ा एक ब्लंडर हुआ है और वो ब्लंडर ये था कि जो वहाँ पर कोहिस्तान के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने एक्सीडेंट के फौरन बाद ये कहा कि ये बॉम्ब ब्लास्ट लगता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट है, गाड़ी गिरी है, पेट्रोल लीक हुआ और ये उसके बाद धमाका हुआ। फिर दोशंबे में एससीओ की मीटिंग में जब शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे चाइनीज वजीर खारजा से, तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन वहां पर चाइनीज वजीर खारजा ने उनसे कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है। और ये जो चाइनीज वेबसाइट्स हैं, ये बड़ा रेयर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इंसिस्टेड ड्यूरिंग दैट मीटिंग बट इट वाज नॉट एक्चुअली एक्सीडेंट, इट वाज एक्ट ऑफ सैबोटाज। अब अच्छा, अब जो है मामला सारा जिस तरीके से बाद में वज़ीर आज़म साहब ने उसको हैंडल किया, आई थिंक वी आर इन ए बेटर। देखिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है, ना ही रेजिस्टेंस है। असल किस्सा ये था कि शुरू में कोई शवाहिद वगैरह नहीं थे जहां तक इसका दासू के वाक़े का ताल्लुक है। वो यूं ही लगता था कि गाड़ी नीचे गिरी और फिर जब वो उसके सारी तहकीकात हुई तो पता चला कि 2 गाड़ियों के दरमियान एक कार आई है और उसने ये कोई धमाका किया है। कार डेफिनेटली उसमें जो आदमी था वो भी उसके भी बोटियां उड़ गई, लेकिन वो गालिबन इतना शदीद नहीं था कि बहुत ज्यादा उसमें नुकसान होता। आगे वाली गाड़ी जिसको वो हिट करना चाहता था उसका कुछ थोड़ा सा गाड़ी का नुकसान हुआ क्योंकि उसमें सारे चाइनीज थे। उसका कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन उसमें किसी को भी कोई जख्म नहीं आया, वो सारे चाइनीज बच गए। पीछे वाली गाड़ी वाला बंदा डर के कि ये धमाका हुआ है तो वो उसने बचाने की कोशिश की, तो वो जगह तंग थी, नीचे गिर गया, जमीन में चला गया। उसकी वजह से लगता ये था कि ये गाड़ी जो गिरी है ये गिरने से लोग मरे हैं, हादसा हुआ है। और अगली गाड़ी का कुछ पता नहीं चलता था कि उसके कुछ शीशे टूटे हैं, लेकिन लोग सारे उसमें बिल्कुल सही सालम। तो बाद में ये उक्ता हल हुआ जब ये गाड़ी एक जो कार वहां से कुछ उसके मिले टुकड़े वुकड़े पता चला और फिर कुछ उसका बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं उसके ड्राइवर के। तो ये कुछ 2 दिन रहा है इस तरह का कंफ्यूजन। उसमें खराबी हुई कि जब बाबर अवान ने एक स्टेटमेंट दे दी पहले ही सुबह कि धमाका हुआ है और हमें मजम्मत करनी है, और ये स्टेटमेंट उसने सेनेट में दी। डॉन अखबार ने फौरन खबर छाप दी। दोपहर तक ये पता चला कि जनाब ये धमाका नहीं था, वो तो गाड़ी गिरी, क्योंकि गाड़ी का तो वाज़ेह है कि वो गिरने से ही मरे। तो वो जब ये बातचीत हो रही थी तो एक बड़ा कंफ्यूजन मच गया। सो रेजिस्टेंस ये था कि चाइनीज का ख्याल था कि कोई हुआ जरूर है इसमें
कोई दहशतगर्दी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ रेजिस्टेंस इस बात का था कि जो गाड़ी गिरी है या जिसके लोग मरे हैं उसमें कोई शवाहिद ऐसे नहीं है, कोई बॉल बेरिंग होती हैं, कोई एक्सप्लोसिव का निशान होता है, कोई चीज ऐसी नहीं थी। तो ये 2 दिन के बाद जाके ये थोड़ा बहुत नुकता हल हुआ और फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं, जिसकी वजह से र्यूमर्स वगैरह और कहानियां चलती नहीं। ये सारा किस्सा खराब हो गया, उसमें बिला वजह एक मिसअंडरस्टैंडिंग चाइनीज के साथ पैदा हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, रात को फिर ये यहाँ पे CMH में ये सारे लोग जितने जख्मी थे उनको लाया गया। वापडा के चेयरमैन भी मौजूद थे, एम्बेसडर भी उनके मौजूद थे ये चाइना के। तो वहां पे जब मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि चाइनीज एम्बेसडर जो है वो बाकी चीजों पे तो बड़े मुतमईन है कि आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स वगैरह के जरिए बड़ी जल्दी लोगों को इवैक्यूएट किया और ट्रीटमेंट और सब चीजें, बाकी वो क्वाइट सेटिस्फाइड। सिर्फ इस पे उनको था शक कि ये अभी तक कंफ्यूजन है कि हुआ क्या है, एक्सीडेंट है या ये धमाका है। तो वो मेरा ख्याल है वो चीज अब रिजॉल्व हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, मैं एक और बड़ा अहम सवाल फिर भट्टी साहब को इन करते हैं। ये फरमाइए कि क्या कैबिनेट के अंदर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि लॉबीज बन चुकी हैं प्रो अमेरिका और प्रो चाइना, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग तो खुलेआम नाम भी ले रहे हैं, तो आप समझते हैं ऐसी कोई बात है, और अगर है तो क्या पाक चाइना रिलेशनशिप या इस सारे प्रोजेक्ट पे असर पड़ेगा? डॉक्टर साहब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो जो भी हैं लोग, आप भी नाम नहीं ले रहे, हम भी नहीं लेना चाहते हैं, मगर बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान में नई लहर उन्होंने शुरू की है और जो भी उसके पीछे मुहर्रकात हैं वो तो हमारे बिल्कुल सामने हैं। मगर जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि चाइना की तरफ से इस बयान का आना कि अब पाकिस्तान के लिए हर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरा दरअसल चाइना के लिए ख़तरा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप चाइना को देखें तो अब वो इस काबिल हैं कि वो अपनी ज़मीन से जो अर्थ के अंदर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हैं जिसके ज़रिए हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उनको भी उड़ाने के काबिल हो चुके हैं। हाइफा की पोर्ट वो ले चुके हैं इसराइल में, चाबहा उनके पास है, साउथ चाइना सी में उनकी बिल्कुल टोटल जो है वो मोनोपोली है। गवादर जो बहुत अहम पोस्ट है वो भी इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक जगह है। अब अगर आप ये सारी चीज़ों को मिलाकर देखें तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अंदर से ही ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि जो यहाँ पे 20-21 साल इन लोगों ने यहाँ उन क़ुव्वतों को तक़वियत दी जो कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में भी रुकावट थे और मुसलसल इस इलाके को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते थे, माशी तौर पर भी, और यहाँ इंतशार फैलाना चाहते थे अंदरूनी भी, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि हमारी फ़ौज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आपको पता ही है कि ये जो हमारा न्यू वज़ीरिस्तान का चाहे वो शुमाली हो या जनूबी, वहाँ क्या हालात थे कुछ अर्सा पहले तक, पहले उनको क्लियर करवाना, फिर ये पूरी दहशतगर्दी की लहर को ख़त्म करना। तो ये नई लहर भी जिनके इशारात पे हो रही है उनको जल्द ही पता चल जाएगा कि पाक फ़ौज जो है वो बिल्कुल इसके बारे में वो होशियार है, और वो उन्होंने चाइनीज़ को भी बिल्कुल ये है कि बावर करवा दिया है। और फिर जब चाइना खुद कह रहा है कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में भी हिस्सा लेंगे, तो अब ये मामला बिल्कुल क्लियर होते नज़र आ रहे हैं कि इस न्यू ग्रेट गेम में जो इस इलाके में कई 100 साल से जारी रही है उसमें हमारी कामयाबी